इमेजिन कीजिए अगर दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां ना सूरज का कोई शेड्यूल हो, सिर्फ 6 महीने तक चमकता हुआ दिन, फिर अचानक 6 महीने अंधेरा। ना कोई शहर, ना आवाज, ना जिंदगी का एक भी निशान, सिर्फ बर्फ का एक बेजान समंदर। लेकिन उस ठंडी खामोशी के नीचे कुछ तो है, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसे नक्श जो या तो इंसान से पहले की तहजीब के हैं या फिर किसी और दुनिया से आई मखलूक है, जो है जमीन का सबसे तन्हा, सबसे राज भरा हिस्सा, जहां साइंस भी आज तक यकीन और शक के बीच में उलझी हुई है। तो चलिए हम उस राज का पर्दा उठाते हैं जहां हर एक बर्फ का टुकड़ा एक कहानी छुपाए बैठा है। मैं इस डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि अंटार्कटिका कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसका एरिया कितना है, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं कि आई एम श्योर कि ये सब बातें आप सब लोगों को पहले से ही पता होंगी। मैं यहाँ सिर्फ बात करूँगा कुछ डीप साइंटिफिक रिसर्च की। क्या आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका के इतने मैसिव साइज़ के बावजूद यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों नहीं रहती? सिर्फ रिसर्च स्टेशंस और कुछ टेम्परेरी साइंटिस्ट ही हैं यहाँ पर। ये ज़मीन का सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड और अनएक्सप्लोर्ड रीजन क्यों है? अंटार्कटिका की आइस शीट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बर्फ से बनी हुई है। कुछ जगहों पर ये 5 किलोमीटर यानी तकरीबन 16,000 फीट तक गहरी है। इस बर्फ में लाखों साल की हवा, धूल और कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स प्रिजर्व हुए हैं, जो इंसानी हिस्ट्री से भी पुराने क्लाइमेट का रिकॉर्ड रखते हैं। आइस के नीचे ज़मीन बिल्कुल एलियन जैसी फील देती है, मतलब सब कुछ बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है लेकिन जिंदा। ये आइस शीट अगर पूरी तरह मेल्ट हो जाए तो ग्लोबल सी लेवल में तकरीबन 200 फीट का इजाफा हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि क्लाइमेट मॉडल्स ये दिखाते हैं कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ इसी तरह पिघलती रही तो 21वीं सेंचुरी के एंड तक कई कोस्टल एरियाज जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, कराची, टोक्यो, सिडनी सब पानी में डूब जाएंगे। करोड़ों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा और तो और इससे दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप ही चेंज हो जाएगा। और ये सिर्फ सी लेवल का इशू नहीं है, बर्फ के मेल्ट होने से ग्लोबल वेदर पैटर्न्स भी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। सैटेलाइट रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग टेक से पता चला है कि बर्फ के नीचे एक एक्चुअल कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है, जिसमें नदियां, पहाड़ और वैलीज भी हैं। ये भी माना जाता है कि अंटार्कटिका कभी एक ग्रीन फॉरेस्टेड लैंड हुआ करता था, जब ये इक्वेटर के करीब था। यहाँ से फॉसिलाइज्ड ट्रीज और ट्रॉपिकल प्लांट्स के रिमेन्स ऑलरेडी साइंटिस्ट को मिल चुके हैं। अंटार्कटिका के हवाले से एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अंटार्कटिका में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अंटार्कटिका दुनिया के साउथ पोल पर वाक़ है और जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब पूरा साउथ पोल सूरज की तरफ झुक जाता है। इस पोजीशन की वजह से अंटार्कटिका में ऑलमोस्ट 6 महीने तक, अक्टूबर और मार्च तक, सूरज कभी भी नहीं डूबता। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त आसमान रोशन रहता है। अब ज़रा इमेजिन करें, आधी दुनिया में रात होती है लेकिन अंटार्कटिका में लोग शेड्स पहनकर सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सूरज कभी सोता ही नहीं। इसी तरह जब अर्थ अपनी ऑर्बिट में अगला हाफ घूमती है तो साउथ पोल सूरज से दूर झुक जाता है, जिस वजह से पूरे 6 महीने तक रात रहती है, अप्रैल से सितंबर तक। इस दौरान सूरज की एक भी झलक देखने को नहीं मिलती, सिर्फ चांद सितारे ही रोशन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सर्दी होती है। अंटार्कटिका आज तक किसी भी मुल्क का हिस्सा नहीं है और यहाँ पर किसी भी मुल्क की
फौज को बेस बनाने की इजाज़त भी नहीं है। ये जगह इंसानी पॉलिटिक्स से बिल्कुल आज़ाद है। 1959 में साइन होने वाला एंटार्क्टिक ट्रीटी ये इंश्योर करता है कि अंटार्कटिका सिर्फ पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए रहेगा। यहाँ पर वॉर, माइनिंग और कमर्शियल यूज़ स्ट्रिक्टली बैन है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेशंस लिमिटेड टाइम के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को रहने की इजाज़त देते हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट और रिसर्च बेस्ड थ्योरी के मुताबिक अंटार्कटिका के अंदर छुपा हुआ एक पुराना फ्रेश वाटर लेक वोस्टॉक, जो तकरीबन 4000 मीटर यानी 13,000 फीट मोटी बर्फ़ के नीचे डूबा हुआ है, ये सिर्फ उस लेक को लाखों सालों से दुनिया से बिल्कुल अलग रखे हुए है। और ये लेक कोई छोटी लेक नहीं, बल्कि इतनी बड़ी है कि इसका साइज़ कनाडा की लेक ओंटारियो के बराबर है। ये 250 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ा है। 2012 में रशियन साइंटिस्ट ने बहुत ही केयरफुली ड्रिलिंग करके इस लेक तक पहुंचने की कोशिश की, और जब लेक के पानी को सैंपल किया गया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी टाइप्स मिली जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिली। अंटार्कटिका के नीचे कुछ ऐसा भी छुपा है कि जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स ने विल्किस लैंड के नीचे एक मैसिव मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्ट की, एक ऐसी जगह जहां ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअल तौर पर डिस्टर्ब है। इस जगह का डायमीटर तकरीबन 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये जगह एक 250 मिलियन साल पुराने एस्टेरॉयड की इम्पैक्ट साइट हो सकती है, जिसने अर्थ की इकोलॉजी को ही बदल दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये डिस्टर्बेंस किसी एस्टेरॉयड का नहीं, बल्कि एक गायब सिविलाइजेशन के रिमेन्स हो सकते हैं। शायद अटलांटिस या कोई और एंशिएंट दुनिया जो बर्फ़ के नीचे दबा दी गई। 2016 में सैटेलाइट इमेजरी ने अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स में पिरामिड स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए, जो इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह ट्रायंगल शेप में थे। साइंटिस्ट इसे नेचुरल फॉर्मेशन कहकर छुपा लेते हैं, लेकिन थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे कि एलियन वर्सेस प्रीडेटर, और 2011 में बनी दी थिंग, और उसके बाद 2009 में बनी वाइट आउट। अंटार्कटिका के ठंडे समंदर में ऐसे सी स्पाइडर्स भी पाए गए हैं जो तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, इतने कि एक डिनर प्लेट जितने। ये अपने गिल्स के बगैर सरवाइव करते हैं और ऑक्सीजन स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी डीप सी फिश भी मिली हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती। उनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ताकि वो एक्सट्रीम डार्कनेस में भी सेंस कर सकें। 2001 में साउथ पैसिफिक ओशियन के डीप वाटर से एक बेपनाह पावरफुल साउंड रिकॉर्ड हुई। ये साउंड इतनी लाउड थी कि तकरीबन 2000 किलोमीटर तक सोनर सिस्टम ने भी इसे रिकॉर्ड किया। साइंटिस्ट ने इस आवाज़ को नाम दिया द ब्लू, एक नाम जो उसकी ऑड और अननेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से रखा गया। पहले तो समझे कि ये आवाज़ किसी मैसिव अननोन प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर की है जो शायद अभी भी जिंदा हो, लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर्स ने इसे आइस क्वेक यानी ग्लेशियर मूवमेंट का रिजल्ट बताया। अंटार्कटिका की इन तमाम थ्योरीज पर आपका क्या ख्याल है? क्या बर्फ़ के नीचे सच में एक पुरानी सिविलाइजेशन छुपी हो सकती है? क्या वाकई एलियंस इस आइसी डेजर्ट को अपना बेस बना चुके हैं, या ये सिर्फ नेचर का एक और अनजाना करिश्मा है? और अगर आप चाहते हैं कि अंटार्कटिका से रिलेटेड बहुत सारे कुछ ऐसे राज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।